हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रजनी। आज हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं और हम अनुप्रास अलंकार को कैसे पहचानेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या है ये जानने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि अलंकार क्या है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलंग और कार। अलंग का मतलब होता है शोभा या सजावट और कार का मतलब होता है करने वाला, मीन्स शोभा या सजावट करने वाला। हमारे काव्य में अलंकार के द्वारा ही रोचकता आती है। अलंकार के द्वारा ही हमारे काव्य आभूषित होते हैं और अच्छे से सज जाते हैं, जिससे कि हमें काव्य में रोचकता दिखने लगती है। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा काव्य में रोचकता आती है और शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार किया जाता है। अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार होता है और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य में चमत्कार होता है। हम सभी अलंकार पढ़ेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, जो कि शब्दालंकार का एक प्रकार है। ओके, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार हो, मीन्स एक ही वर्ण आपको लगातार मिलेगा तो वो होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। अभी आप सिर्फ अच्छे से समझिए, मैंने वीडियो के एंड में नोट्स दिए हैं और कुछ और एग्जाम्पल भी दिए हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसे हम अनुप्रास अलंकार को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब क्या है इसका, एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार हो। देखिए, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसका मीनिंग कि एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार हो, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाए। आप देखिए यहाँ पर त त त त तरनी में भी त है, तनुजा में भी त है, तट में भी त है, तमाल में भी त है, तरुवर में भी त है। मीन्स जो त है ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, ये वर्ण हमारा बार बार आ रहा है। अगर ऐसा वर्ण हमारा बार बार आएगा तो वो होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार है। अब हम देखते हैं कि वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। ओके, अब हम इन पांचों प्रकारों को समझेंगे। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है श्रुत्यानुप्रास और पांचवा है अद्यानुप्रास। हम इन पांचों प्रकारों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे छेकानुप्रास अलंकार। ओके, देखिए छेकानुप्रास अलंकार की क्या पहचान है। छेकानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जो वर्ण की आवृत्ति होती है वो 2 बार होती है। देखिए, इस उदाहरण से हम समझेंगे इसका मतलब। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती। आप देखिए यहाँ पर क और यहाँ पर भी एक क आया है, यानी कि वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। अगर वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है तो वो छेकानुप्रास अलंकार होता है। देखिए कितना इजी है इसे समझना। सिर्फ हमें यही देखना है कि वर्ण की आवृत्ति कितने बार है। अगर वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है तो वह छेकानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ देखिए, आप करुणा में क और कलित में क है। मैंने नोट्स में और उदाहरण दिए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जो वर्ण की आवृत्ति होती है वो 3 या 3 से अधिक बार होती है। हमने छेकानुप्रास में क्या देखा था कि जो वर्ण की आवृत्ति होती है वो 2 बार होती है, लेकिन वृत्यानुप्रास में क्या होता है, 3 या उससे अधिक बार वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे देखिए, आप भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया। अब आप यहाँ पर देखिए, भ यहाँ भी है, यहाँ भी भ है, यहाँ भी भ है, यहाँ भी भ है, यहाँ भी भ है, यानी कि 3 से अधिक बार हमारा भ जो है वो रिपीट हो रहा है। यानी कि 3 से अधिक बार या 3 बार वर्ण की आवृत्ति होती है तो वो क्या होता है, प्रत्यानुप्रास अलंकार। अब हम देखते हैं लाटानुप्रास अलंकार क्या है। लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है, इसमें वर्ण की आवृत्ति नहीं होती है, बल्कि वाक्य या फिर उपवाक्य की आवृत्ति होती है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे। इसे हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं, जिससे कि अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आप देखिए, पूरी लाइन ही सेम है, लेकिन यहाँ पर सपूत है और यहाँ
और कपूत है। इन दो शब्दों ने इसके मूल अर्थ को बदल ही दिया। ऊपर की लाइन का अर्थ अलग निकलेगा हमारा और नीचे की लाइन का जो मीनिंग है वो अलग निकलेगा। सपूत का मतलब होता है अच्छा पुत्र। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पुत्र अच्छा है तो फिर क्यों धन संचय करना। फिर है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, कपूत का मतलब होता है अच्छा पुत्र नहीं। तो देखिए यहाँ पर मीनिंग ही अलग निकल गई है। सिर्फ एक शब्द ने हमारी जो लाइन की मीनिंग है उसे पूरा बदल दिया है। तो लाटानुप्रास में क्या होता है, वाक्य और उपवाक्य की आवृत्ति होती है। अब हम देखते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास इस नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसकी पहचान हमें कैसे होगी। अंत्यानु और अनुप्रास ये दो शब्द मिलकर बना है अंत्यानुप्रास, जिसका मतलब होता है पंक्ति के अंत में समान वर्ण हमें चाहिए। पंक्ति के अंत का जो शब्द रहेगा उसका जो वर्ण है लास्ट का वो हमें समान चाहिए। देखिए इसमें इस लाइन को देखकर आप घबराइए मत, क्योंकि हमें तो सिर्फ समान वर्ण देखना है। अगर हमें लास्ट में समान वर्ण दिखा तो वो अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। नभ लाली चाली निशा चटकाली धुनिकिन रति पाली आली अनत आय वनमाली ना। अब आप यहाँ पर देखिए ये न और ये न जो अंतिम वर्ण है वो समान है। अगर हमें अंतिम वर्ण समान दिखा तो आप समझ जाइए कि वो अंत्यानुप्रास अलंकार है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार थोड़ा सा कठिन है, इसे आप जरा ध्यान से देखिए। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, मुख के एक स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति। मुख के एक स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ओष्ठ वर्ण लिखे हुए हैं, व ब प म फ ब भ, ये सारे जो होते हैं ओष्ठ वर्ण होते हैं। इसमें हमारे जो ओठ होते हैं वो टच होते हैं। इसी तरह से दंत वर्ण भी होते हैं, कंठ वर्ण भी होते हैं, तालव्य वर्ण भी होते हैं। मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि इन वर्णों में तालव्य वर्ण दंत वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण है, विटपी विटपी बंधी पड़ी रह गई मोह के पाश में। अब आप यहाँ पर देखिए व प व प ब प म प, ये सारे वर्णों की आवृत्ति जो है वो ओष्ठ वर्णों की आवृत्ति है, जो कि रिपीट हो रहे हैं। अगर ओष्ठ वर्णों की आवृत्ति आती है तो वो क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास। दंत वर्ण की आवृत्ति आती तो भी वो श्रुत्यानुप्रास होगा। सिर्फ हमें देखना है मुख के एक स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति जहां पर आती है वो होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। मैंने बहुत अच्छे से एक चार्ट भी बनाया है, उसे आप अच्छे से देखिए। उसमें मैंने बहुत आसान तरीके से लिखा है कि आप इन पांचों अलंकार को कैसे याद रखेंगे। उसे आप एक बार पढ़िए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें ये 5 अलंकार कैसे याद रखना है। बहुत इजी तरीके से मैंने उसे लिखा हुआ है। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर मैंने वैदिक मैथ्स और संस्कृत ग्रामर के भी वीडियो पोस्ट किए हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।